देखिए, आपको कल बताया गया था कि आप राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन कैसे करते हैं। ठीक है, आज आपको बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा बढ़िया सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान। ठीक है, आज आप जानेंगे कोटिमान क्या होता है। ऑर्डर, जैसे आपके पास फिजिक्स में बहुत बड़ी बड़ी राशियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी राशियां होती हैं। जैसे आप सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी आप जैसे लिखना चाहें कि भाई कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो आप उस दूरी को लिखते समय क्या करते हैं कि उसको 10 की घातों में व्यक्त करते हैं। ठीक, जैसे परमाणुओं का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻27 किलोग्राम होता है, तो इसको घातों में लिखना बड़ा आसान है। लेकिन अगर इसको हम वैसे लिखें डेसिमल करके तो 0.000 कितने जीरो आएंगे, 27 तक कुछ आएगा, फिर 91 लिखेंगे। ठीक, तो बड़ा ही कठिन होता है, 26 जीरो लगाओ 91 लिखो तो बहुत कठिन होगा लिखना, और वैसे याद रखना भी संभव नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हम सूर्य का आकार, पृथ्वी का आकार लिखें, लंबी दूरियां लिखें, तो इन सबको हम डायरेक्टली ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी है कि 1496000, ऐसे जीरो बढ़ते बहुत जीरो है भैया, बहुत जीरो है ना, ऐसे जीरो बढ़ते चलेंगे, बहुत जीरो। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। वैसे ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अब अगर इससे आपको कहा जाए कि इस दूरी को तुम्हें याद करना है तो बड़ा कठिन है। ठीक, कैसे याद करें, 1496 फिर जीरो लगाएं, 2 4 6 8, फिर कठिन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस दूरी को, प्रत्युष तुम भी देखो, इस दूरी को किसमें व्यक्त करेंगे, 10 की घातों में। तो देखो 10 की घातों में व्यक्त कैसे करते हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो आप इधर से डेसिमल का यूज करते हैं, डेसिमल के पहले एक अंक रखते हैं इधर, तो 1.496 करते हैं, बाकी सब 10 की घातों में कर देते हैं। कितनी 10 की घातों में, 2 4 6 8 10 10 की पावर 11। ठीक है, तो इस प्रकार 10 की घातों में व्यक्त कर दिया। अब ये याद रखना आसान है, इसको लगभग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आप याद कर सकते हैं, ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। जैसे इसी प्रकार एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। अब उसी में आप करें 9 4 6 और बाद में 13 जीरो लगा डालें, तो याद रखना कठिन है। ठीक, तो देखें बड़ी दूरी हो, बड़े आकार की वस्तु हो, बहुत छोटी दूरी हो, बहुत छोटी, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 की पावर -27 में आती है, 10 की पावर -31 आती है, तो इनको भी हम अगर 0.00 करके लिखें तो बहुत कठिन होता है याद करना। इसीलिए हम जो भी वैल्यू हमारे पास होती हैं उनको 10 की घातों में लिखते हैं, और 10 की घातों में लिखने के नियम आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, किसी भी भौतिक राशि को 10 की घातों में लिख लें और इस टाइप से संख्या को व्यक्त कर लें तो ये वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक, आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते भी हैं कि संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखे। जैसे हमारे पास लिखा है 5 2 4 फिर बहुत जीरो लगे जैसे, तो वैज्ञानिक संकेतन में आप कैसे लिखते हैं, कहते हैं डेसिमल, हमारा डेसिमल के पहले एक अंक होना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन लिखने का तरीका है कि डेसिमल के पहले कितने अंक होने चाहिए, एक अंक, तो डेसिमल के पहले अंक करोगे तो 5 पॉइंट, और जितने अंक बचेंगे 2 2 4 2 6 इधर जाएंगे, इधर क्या है, दायां, दायां समझते हो, दाईं इधर। ठीक है, और बायां इधर है, तो देखना जब दाईं ओर बढ़ेंगे तो 10 की पावर प्लस में बढ़ेंगी, तो 2 4 6 8 10, ये नहीं 2 4 छोड़ दोगे तो जीरो भी गए हो गए, 2 4 भी चले जाए, 2 4 तो सार्थक डिजिट है। ठीक, क्या आएगा, 10 की पावर 2 4 6 8 10, 10 की पावर 10। ठीक है, अब अगर हमारे पास लिखा होता ये तो दाईं तरफ चलने का पावर प्लस में जाएंगी, और डेसिमल के पहले एक ही अंक रखना है, ये वैज्ञानिक संकेतन है। ठीक, संख्याओं को फिजिक्स में आप भी कोई भी आंसर लाते हैं, किसी भी मान को हल करते हैं तो उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। इसी प्रकार आपके पास लिखा है जैसे 0.00259 ऐसे लिखे, तो कैसे लिखे, तो जब डेसिमल वाली स्थिति आती है और डेसिमल तुम्हें यहाँ पर करना है, डेसिमल में यहाँ पे लाना है,
तो 2.59 करना है, ठीक है। अब डेसिमल में लाना है, तो अब यहां पर डेसिमल लाना, अब आप इधर बढ़ो बाईं तरफ, ये हो गया बायां, तो भैया बायां बढ़ोगे ना तो पावर चलेंगे माइनस में, तो यहाँ पर डेसिमल था, डेसिमल से दाएं बाएं बढ़ा दो, डेसिमल के बाईं में बढ़ेंगे तो माइनस में पावर जाएंगी 2 2 4, इसकी पावर कितनी हो जाएंगे -4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन। ये तो बात है वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं, दाईं ओर बढ़ेंगे तो प्लस की घातें चलेंगे, बाईं ओर आएंगे तो घातें माइनस की हो जाएंगी। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास लिखी है 998, मान लीजिए लिखा 99 है, ये संख्या 1000 के आसपास है बिल्कुल, ठीक। तो इसकी कोट 1000 है, लगभग 1000। जैसे हम बोले कि लगभग 100 साल पहले या 200 साल पहले जो है अंग्रेज भारत आए थे, तो क्या हमने एक्यूरेट तो नहीं बोला, क्या एक्यूरेट 200 साल पहले आए थे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये आइडिया जरूर लग गया, हाँ लगभग उतना है, अप्रोक्स में बोलते हैं, ठीक। मतलब अगर हम जैसे हम बोले कि कुछ साल पहले हम पढ़ते थे, तो कुछ साल पहले से हमें ये मालूम है कुछ साल का 2 4 5 10 साल पहले, मोटा मोटा आइडिया लगा, लेकिन एक्यूरेट आइडिया नहीं लग पाया। तो इसी प्रकार फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी मेजर का जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है तो उस मेजर का मोटा मोटा आइडिया लगता है कि लगभग इतना होगा, ठीक। कोट, उसकी इतनी कोट होगी। जैसे मान लीजिए देखिए, और इन चीज़ों को हम 10 की धातु में ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ 5 रुपये की हो और उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए, या उसकी कीमत 50 रुपये हो जाए, तो कीमत कितने गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई, तो उसकी कोट हो गई 10 गुना बढ़ गई, 50 हो गई। तो 10 गुना कोट बढ़ गई तो उसको लिख देंगे 5 × 10 गुना कोट। तो उसका ऑर्डर की बात करें तो 10 के आसपास ही ऑर्डर है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब किसी राशि के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमें उस राशि का कितना मान है मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। जैसे हमने लिखा 98, किसी ने बोला लगभग 100, तो मान लेंगे यार 98 है तो लगभग तो 100 है, 2 ही तो कम है। किसी ने बोला कि 9980 और कहता नहीं लगभग 10,000 के आसपास है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे जैसे विद्यालय में, मान लीजिए किसी विद्यालय में आप बच्चे पढ़ते हैं 1900, और हम बोल रहे कोई पूछे हमसे भाई कितने बच्चे हैं, तो हमने बोला बच्चे लगभग 2000 होंगे, है ना। तो मोटा मोटी आइडिया लिख गया लगभग 2000 का, पूरे 2000 नहीं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी मेजर का यदि हम ऑर्डर बताते हैं तो उससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि लगभग इतना होता है, ठीक, एक्यूरेट नहीं। अब जैसे 998 है, हम बोले लगभग 1000, तो क्या 1000 है, वो कुछ कम है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 है, ठीक, 1000 के आसपास है। तो हर राशि के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से उस राशि के विषय में मोटा मोटा आइडिया ये लग जाता है कि ये राशि उस कोट की होगी, ठीक। अब आपको बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, क्या होता है। तो देखिए, तो आपके में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया गया है उसमें आता क्या है, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक, कोई भी भौतिक राशि, कि यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण को, परिमाण का वैल्यू मान को, परिमाण को 10 की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जाए, तो प्राप्त मान को उस भौतिक राशि का तो प्राप्त मान को ही लिख दो। वैसे उस जो क्वांटिटी आप लिख रहे हैं, जो नंबर लिख रहे हैं, उसका मिलेगा। तो प्राप्त मान को कोटि मान,
मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके अगर परिमाण को हम 10 की घातों के रूप में 10 की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करें तो प्राप्त मान को हम कोटि मान कहते हैं। मेन बात यह है, आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए उसको 10 की घातों में लिखना है और 10 की घातों में लिखने के बाद जो आप वैल्यू प्राप्त करेंगे उसको कोटि मान कहा जाएगा। ठीक है, कोटि मान लिखने के लिए करते क्या है, कोटि मान लिखने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसको पहले हम इस रूप में लिखते हैं a गुणे 10 की पावर b। a गुणे 10 की पावर b का मतलब a क्या है और 10 की पावर b क्या है। ठीक है, तो इस तरह का नंबर पहले बनाते हैं। ये कौन सा संकेतन है, ये संकेतन है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक एक्सप्रेशन, वैज्ञानिक संकेतन। पहले हम संख्या को ऐसे लिखते हैं कि वो वैज्ञानिक संकेतन में आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे तो जो हमारा a होगा वो हमेशा 1 और 10 के बीच में होगा। कैसे, जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 5.35, ठीक, तो इसका ये हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे वैज्ञानिक साइंटिफिक नोटेशन में 5.33 10 की पावर 2। आप देख सकते हैं a इंटू 10 की पावर b, यहाँ पर 5.33 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 2, तो यहाँ पर a का मान 5.33 है और b का मान 2। तो देखो, वैसे ये जो घात चढ़ी होती है यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको पूरे मान से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ना है। तो 5.33 10 की पावर 2, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या को इस प्रकार लिखते हैं कि 10 की घातों को छोड़कर उसमें जो ये वैल्यू होती है ये 1 और 10 के बीच में आ जाए। देखिए, जैसे हमारे पास ये लिखा है कि 43200, तो इसको कैसे लिखें, पॉइंट कहाँ पे लाना है, 4 के बाद में लाओगे 4.32 हो गया, पॉइंट यहाँ पर लगा तो कितने अंक बचे, 2 2 4, बात दाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ का मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंटिफिक एक्सप्रेशन है, वैज्ञानिक संकेतन है। इसमें ये वैल्यू तुम्हारी 1 और 10 के बीच में आ जाएगी और फिर 10 की पूर्णांक घातें लिख जाएंगे। ठीक, फिर कोटिमान कैसे लिखें, जब संख्या तुम्हारी वैज्ञानिक संकेतन में आ जाए, इस प्रकार से हो जाए, तब जो ये वैल्यू होती है, ये मतलब जो a होता है, वैसे a 1 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, यदि a का मान, ध्यान देना, a का मान 3.16 से कम या उसके बराबर है, मतलब a का मान 3.16 से छोटा है या इसके बराबर है, तो a बराबर लेते हैं 10 की पावर 0। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं तो a बराबर 1 लेते हैं, मतलब अगर a का मान 3.16 से क्या है, 3.16 से कम है या उसके क्या है, बराबर है, तो a का मान कितना लेंगे, 1। और यदि a का मान 3.16 से बड़ा है तो a बराबर लिया जाएगा 10। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 चाहे लिख लो चाहे 10 की पावर 0 लिख लो, और ये 10 की पावर 1। याद रखना, यदि a का मान 3.16 से क्या है, कम या उसके बराबर है, तो a बराबर 1 लेंगे। यदि a का मान 3.16 से बड़ा है तो a बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास कोई संख्या लिखी थी 533 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 5.33 10 की पावर 2। ठीक है, तो हमने पाया ये तो ऐसा हो गया, a गुणे 10 की पावर b हो गई वैज्ञानिक संकेतन। अब इसमें आप देखो 5.33, बताओ 5.33 आपका 3.16 से छोटा है कि बड़ा, तो 5.3 जो है 3.16 से बड़ा है, और ये 5.3 3.16 से बड़ा है, तो 5.3 को आप क्या लेंगे, 5.3 3.16 से बड़ा है, इसलिए 5.33 के स्थान पर कितना रख देंगे, 10 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर कितनी हो गई,
बस यही आपका क्या है, कोटि मान। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है ये, यहां भी हम देख रहे हैं जो 4.32 है ये 3.16 से क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए क्या लेना है, 10 गुणे 10 की पावर कितनी, 4, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 5। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है कि 15290 ये लिखा हुआ है, कहा जाए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो क्या इसको देखकर आप लिख देंगे, नहीं, अभी तो ऐसा लिखना है, अभी तो इसको ऐसा लिखना है। तो इसको पहले यहाँ पर पॉइंट लाएं, पॉइंट के बाद कितने अंक बचेंगे, 2 2 4, तो 1.529 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, और ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब हमने पाया कि 1.529 3.16 से क्या है, छोटा, तो इसके लिए क्या लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 4, यही तो क्या है, कोटि मान। ठीक है, तो अब समझो कोटि मान क्या है। कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई राशि को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, अर्थात इस प्रकार लिखते हैं a गुणे 10 की पावर b, जहां a का मान 1 और 10 के बीच में होगा। वैज्ञानिक संकेतन हो गया। वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन इस प्रकार लिखा जाता है कि संख्या में दशमलव के पहले एक अंक हो, शेष अंक दशमलव के बाद हो, 10 की घातें लिख लो। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए हमने इसका लिखा 4800 10 की पावर 2, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग का आंसर है कि 2 होगा, नहीं, आप देखो जरा कि 4800 10 की पावर 2, तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक संकेतन कहाँ होगा, पहले क्या करें, यहाँ पे डेसिमल लाए, तो ये हो जाएगा 4.830 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 पहले से ही है, 4.8 3.16 से क्या है, बड़ा है, तो इसके लिए क्या लेना है, 10 गुणे 10 की पावर कितना, 5, तो 10 गुणे 10 की पावर 5 कितना हो गया, 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना हो गया, 6 भाई हो गए। तो इसका कोटि मान 10 की पावर कितना हो गया, 6। ठीक, अब आपको हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिख रहे हैं जिनमें आपको कोटि मान देखना है, कोटि मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, वैज्ञानिक संकेतन a गुणे 10 की पावर b आपकी पावर होगी, और जो a होगा 1 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, और यदि a का मान 3.16 से बड़ा होगा तो 10 लेंगे, और यदि a का मान 3.16 या उसके इक्वल होगा तो उसके लिए a = 1 लेना है। अब हमारे पास लिखा है, जैसे मान लीजिए हमने 9 लिख लिया, अगला 4 2 3 लिख लिया, अगला 5 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख लिया, अगला 7 0 0 इंटू 10 की पावर 5 लिख दिया, अगला लिख लिया 0.00234 लिख लिया। ठीक है, इस सब में बताने आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, ये देखो, ये तो है पहले से वैज्ञानिक संकेतन, तो कैसे इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, और 9 3.16 से क्या है, 9 3.16 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इसके लिए कितना लेना है, 10, और 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 घात 10 की पावर 1 घात, तो कितना आ जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि ये 9 के पास है, इसलिए कोटि मान इसका कितना हुआ, 10, मतलब ये 9 जो है 10 के पास है, कोटि मान 10 हुआ लगभग, 10 की 1 घात। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत जगह आपको मिलता है, ये पावर को ही कोटि मान मानते हैं, पावर से जान जाते हैं कि जैसे पावर हमने 1 लिखी तो इसका मान 10 की पावर है, पावर 4 लिखी अलग कोटि मान लिख दिया जाता है, अगर किसी राशि का कोटि मान 4 लिखा है तो इसका मान 10 की पावर 4 के आसपास होगा। इसमें क्या किया, 4 to 3 इसका वैज्ञानिक संकेतन, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4.23 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4.23 10 की पावर 2, तो इसका कोटि मान क्या हो जाएगा, 4.23 3.16 से क्या है, बड़ा है, 3.16 से बड़ा होने के कारण इसकी जगह क्या ले लेंगे, 10 की पावर 2, ये एक बार 10 की पावर कितनी हो जाएंगे, ठीक। इसमें क्या करना है, देखो ये 59 गुणे 10 की पावर 2 लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इसको ऐसा बनाना है कि 1 और 10 के बीच में, ये तो 59 तो 10 से ज्यादा है, तो
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.9 और 10 की पावर कितनी, पॉइंट यहाँ लगा तो एक अंक बचा तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5.9 3.16 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 10 × 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 की पावर 4। यहाँ पर देखिए ये 700 है, एक और 10 के बीच में नहीं है तो 2 जीरो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 7 × 10 की पावर 7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 की पावर 7 और ये 7 का 10, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डेसिमल वाली संख्या है तो पॉइंट हमें यहाँ पर लाना है, तो पॉइंट के पहले कितने अंक आप छोड़ा है 3, तो इधर बढ़ो तो कितने आते हैं 1 2 3, इधर बढ़ेंगे 10 की पावर कितनी आएंगी, मतलब इधर हमें ये 3 अंक बचे, पॉइंट हमें यहाँ ले जाना है डेसिमल वाली है। तो आपने बताया था अगर डेसिमल यहाँ है तो इधर बढ़ाओ अगर पॉइंट वाली संख्या है, और अगर धनात्मक संख्या वैसे मतलब 1 से ज्यादा वाली है या इस प्रकार की संख्या है तो इधर बढ़ो तो 10 की घाते लो, इधर आओ माइनस की घाते लो तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 2.34 10 की पावर कितना -3। देखिए देखो फिर समझ लो पानी हो दशमलव, देखो दशमलव वाली संख्या में ध्यान रखना है, अगर आपकी संख्या मान लीजिए दशमलव नहीं है उसको अगर लिख रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन में तो उधर ही बढ़ना पड़ता है, दशमलव वाले के उधर जितने अंक बचे उतनी घाते चला। इन वाली संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर देखते हैं कितने अंक रहेंगे, बाईं ओर कितने बचे 3 और क्या इसका देखना 2.34, ये 3.16 से क्या है छोटा है तो इसके लिए क्या लेंगे 10 की पावर 0 या 1 ले सकते हैं, 10 की पावर -3 तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। इस प्रकार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप याद कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत सवाल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस दी है 6.4 में 10 की पावर 6 मीटर, इसका कोटिमान क्या मीटर, एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, रेडियस, तो इसका कोटिमान कैसे ज्ञात करें, साइंटिफिक नोटेशन तो पहले से है, देखो पॉइंट भी लगा 1 और 10 के बीच में, ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर b का रूप है, तो ये 3.16 से क्या है बड़ा है, 3.16 से बड़ा होगा तो इसके लिए 10 लेना है, 10 की पावर 6, तो कोटिमान कितना हो गया 10 की पावर 7 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर कोटिमान। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे पास लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम है, कहा गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, तो बहुत आसान, हमने देखा ये 1 × 10 की पावर b लिखा है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बताएं, तो ये 3.16 से क्या है बड़ा, तो बड़ा के लिए क्या लेंगे 10 × 10 की पावर -31, एक पावर कम हो जाएंगे 10 की पावर -30 किलोग्राम अप्रॉक्स वैल्यू होगी, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसी प्रकार मान लीजिए हमें दिया जाए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम है, और पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम देखते हैं ये भी वैज्ञानिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा 1.67 इज लेस देन 3.16, इसीलिए इसके स्थान पर लेना है 1 × 10 की पावर -27, तो 10 की पावर -27 किलोग्राम प्रोटॉन के द्रव्यमान की अप्रोक्स वैल्यू होगी। मतलब आप यहां से देख रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी स्केल क्वांटिटी का लिखते हैं उससे केवल हमें ये ज्ञात होता है उस राशि की अप्रोक्स वैल्यू, लगभग में मान प्राप्त होता है, पूरा मान नहीं प्राप्त होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आपकी बुक में कई सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल है, कोटिमान लिखने वाले हैं। ठीक है, कोटिमान कैसे ज्ञात करें, कोटिमान ज्ञात करना बहुत आसान है, बस 3.16 को देखे रहना, 3.16 या उससे छोटा 1 लेना है, 3.16 से बड़ा तो 10 की पावर 1 लेना है या 10 लेना है, और सबसे पहले संख्या को हमने बताया वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, उसके बाद ही कोटिमान को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कोई भी यदि फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो उसको ज्ञात करते समय उसका यूनिट जरूर लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने पृथ्वी की रेडियस दी थी और इसका जब हमने कोटिमान निकाला है तो 10 की पावर 7 मीटर जरूर लिखना। ठीक है, आप अगर मीटर छोड़ देंगे तो कोई नंबर बन जाएगा जो कंफर्म नहीं, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू
ठीक है। जैसे आपको एक बढ़िया सा सवाल है कि जैसे हमसे कहा जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है। ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकेंड में पहुंचता है या 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक पहुंचता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? और प्रकाश की चाल दी है c, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर c। ये सवाल भी है आपके में। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो दूरी और चाल गुणे समय। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸। समय कितना? 500 सेकेंड, तो 15 × 10⁻10 मीटर। अब इसका हमें कोटिमान ज्ञात करना है, लेकिन हमने बताया कोटिमान लिखते समय ये वाली बात जो है घात छोड़ दो 10⁻20, ये बात 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो 1 और 10 के बीच में करने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। आप कोटिमान इसका लिख सकते हैं, कोटिमान इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 3.16 से क्या है? कम है, तो इसके लिए 1 लेंगे। वैल्यू कम तो 1, वैल्यू ज्यादा तो 10, वैल्यू अधिक तो 10 लेंगे। 10⁻11 तो 10⁻11 मीटर इसका कोटिमान हो जाएगा। तो आज जो हमने कोटिमान बताया, आप अलग अलग संख्याएं लिखकर कोटिमान निकालकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक आपका अगले दिन स्टार्ट होगा। और कल आपको हो सकता है होमवर्क में 1-2 कोटिमान वाले क्वेश्चन मिल जाएं, तो कोटिमान वाले जब क्वेश्चन आप हल करेंगे तो हमने जो आज आपको बताया इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोटिमान से केवल अप्रोक्स वैल्यू ही ज्ञात